मांग को सरकार ने पूरा कर दिया है। 30% से कम रिजल्ट वाले गेस्ट टीचर्स को नियुक्ति का एक और मौका दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पोर्टल पर उनकी आईडी को अनलॉक भी कर दिया है। हालांकि गेस्ट टीचर्स की अन्य मांगों पर सरकार के साथ सहमति बनने की बात कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि एक मांग पूरी करके सरकार ने कोई एहसान नहीं किया है। बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि सरकार गेस्ट टीचर्स के साथ है, जो भी उनकी और मांगे हैं उन पर भी भविष्य में फैसला ले लिया जाएगा। कुल मिलाकर गेस्ट टीचर्स को लेकर सियासत हाई है, इसी पर आज है महाडिबेट। प्रदर्शन, तकरार, मान गई सरकार। उस पर 8 बातों पर हमारी सहमति बन पाई थी, लेकिन जो 30% से कम रिजल्ट वाले साथी थे उन्हें दोबारा स्कूलों में कार्य करने के लिए मौका दे दिया गया है। अतिथि शिक्षकों को राहत, कितनी दूर हुई आफत? सरकार लगातार अतिथि शिक्षकों एवं उनके परिवारों के साथ खड़ी है और भविष्य में भी अतिथि शिक्षकों के हित में अन्य निर्णय लिए जाएंगे। बच गई नौकरी, जीत अभी अधूरी। आज उनकी इतनी सारी मांगे हैं, उनमें से एक मांग मानकर के अतिथि शिक्षकों पर एहसान कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोहन यादव जी। एमपी में अतिथि शिक्षकों की कई मांगों को सरकार ने मान लिया है। शिक्षा विभाग ने 30% रिजल्ट वाला बैरियर भी खत्म कर दिया है। गेस्ट टीचर्स के लिए पोर्टल खोल दिया है। हालांकि अभी भी कई मांग है जिन पर सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में सवाल है, अतिथि शिक्षकों की आस कितनी पूरी हुई? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। अब सवाल यह है कि बाकी बची हुई मांगों पर सरकार का क्या स्टैंड रहेगा, जिसको लेकर कांग्रेस भी हमलावर है। महाडिबेट करेंगे शुरू, लेकिन आइए पहले देख लेते हैं कि महाडिबेट में आज कौन कौन से सवाल रहेंगे, कौन से महत्वपूर्ण सवालों के इर्द गिर्द आज की महाडिबेट रहेगी। पहला सवाल रहेगा, सरकार मान गई है, सहमति बन चुकी है, जो आज पहली मांग पूरी की गई है, शिक्षक उसके बाद कितने संतुष्ट हैं। अगला सवाल रहेगा कि टीचर्स के बहाने आखिरकार कांग्रेस सरकार पर क्यों हमलावर है, क्योंकि सरकार और टीचर्स के डेलीगेशन के बीच सहमति बन चुकी है मांगों को लेकर, तो अब कांग्रेस अटैकिंग मोड में क्यों है। अगला सवाल रहेगा कि अधूरी जीत है, अभी ये जीत मुकम्मल नहीं कही जा सकती है, ये जीत अभी पूरी नहीं है, तो आगे की तैयारी क्या है अतिथि शिक्षकों की। इन सवालों के साथ महाडिबेट की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए नीलाभ शुक्ला जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है अजय धवले जी, धर्मेंद्र पैगवार जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, और साथ ही अतिथि शिक्षक संघ के सचिव है रविकांत गुप्ता जी। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। रविकांत जी, क्योंकि बात गेस्ट टीचर्स की हो रही है, तो आप ही के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत हम करते हैं। जो ये पहला पड़ाव आपके शिक्षकों की समूह ने पूरा किया है, कितने संतुष्ट हैं आप उससे? पहले तो धन्यवाद मेजर टीम का कि आपने मौका दिया हमें बोलने का। ये जो मांगे हमारी पूरी हुई हैं, वो हमारे लिए एक समस्या थी। मांग तो हमारी है नियमितीकरण की, जो आज लगभग 15 साल से हम मांग रहे हैं। 30% का जो रिजल्ट का जो आज मांगा है, हमारी मांग को पूरा किया गया है। तो 2019 से शुरू किया था कि आपका रिजल्ट अगर 30% से कम होता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। वर्तमान में हमारी नियुक्ति, और हमने ये कहा कि हमारी नियुक्ति को देखा जाए, हमारा पूरा रविकांत जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन मैं एक और सवाल आपसे यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि इस 30% के बैरियर की वजह से कितने टीचर्स अफेक्ट हो रहे थे? लगभग 12,000 से अधिक शिक्षक थे जो बाहर हो गए थे। जी ठीक है जी, और अपनी बात पूरी कीजिए सर अब आप। जी, तो लगभग 12,000 लोग बाहर हुए थे। साथ में ही जो जिनका रिजल्ट 30% से कम नहीं था उनको भी बाहर कर दिया गया था। और अब जो आज आदेश तो भी जारी नहीं हुआ है, लेकिन बैरियर हटा दिया गया है। जो पोर्टल में उनके लिख कह रहे थे कि आपका रिजल्ट 30% से कम है, उससे उन्हें मुक्ति दे दी गई है और उनका ज्वाइंट लेटर अब निकलना शुरू हो गया है, या चॉइस फिलिंग होना शुरू हो गया। ये एक अच्छी खबर हमारे लिए जरूर है कि हमारे लगभग 12,000 साथियों को मौका मिलेगा काम करने के लिए। लेकिन अभी हमारे बहुत सारी मांगे हैं जो अधूरी हैं, क्योंकि स्कूलों में बहुत सारे पद बंद कर दिए गए हैं। जैसे कि मिडिल स्कूलों में संस्कृत हो गई, विज्ञान हो गया, हिंदी के पद बंद कर दिए गए हैं, जिससे हमारे बहुत साथी बाहर हो गए। इसी प्रकार लगभग इस साल उच्च पद प्रभार, अधिशेष का कार्य चल रहा है। सीएम राज स्कूलों में काउंसलिंग, मॉडल स्कूलों में काउंसलिंग से
लगभग 3 से 4 हजार लोग वर्तमान में बाहर हो चुके हैं। अच्छा। अब हम ये चाहते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री के कहे अनुसार कि 10 महीने का अनुबंध हो गया है, तो जिनको बाहर किया गया है वर्तमान और ये जनजातीय का जो ऑनलाइन पोर्टल है ये क्या है? जो हमारे शिक्षा विभाग में 2 विभाग चलते हैं, एक एजुकेशन, एक ट्राइबल। तो जो लोक शिक्षण संचालनालय है पूरा कार्य ऑनलाइन कराता है, लेकिन जनजातीय विभाग में पूरा कार्य ऑफलाइन होता है। अच्छा। मतलब कि स्कूलों में आवेदन मंगाए जाते हैं और उनकी ऑनलाइन फीडिंग नहीं होती, उनका मानदेय भी ऑफलाइन होता है, पूरा कार्य ऑफलाइन रहता है, जो पारदर्शी तरीके से नहीं होता। जी अजय धवले जी, आपने सुन लिया रवि जी को भी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो मेन मुद्दा है, मुख्य मांग है, वो है नियमितीकरण की। अभी सरकार धीरे धीरे भले ही कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन जो नियमितीकरण की मांग है वो तो उनकी असल मांग है, और कांग्रेस कह रही है कि एक मांग पूरी करके एहसान नहीं कर रहे हैं आप लोग। जी अपर्णा जी, पहले तो अतिथि शिक्षक संघ का जो विषय था और उनकी जो मांगे थी, मुझे लगता है कि सरकार ने इस विषय को संवेदनशीलता के साथ में डील करके 2 डेलीगेशन माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिले थे और 2 डेलीगेशन के विभिन्न मांगों को, जैसे कि जो उनकी प्रायोरिटीज थी कि पहला था कि ये 30% से कम रिजल्ट वाले विद्यालयों के अतिथि शिक्षकों को एलिजिबल करना, ये एक मांग पूरी हो गई। दूसरा, विगत वर्ष जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री आवास पर एक अतिथि शिक्षक महापंचायत हुई थी, उस महापंचायत में कैटेगोरिकली सरकार ने कुछ बिंदुओं पर सहमति बताई थी कि ये हमारी घोषणा है जो हम अतिथि शिक्षकों के भविष्य हेतु, क्योंकि अतिथि शिक्षक हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य बनाने का काम करते हैं। तो जैसे कि एक बहुत महत्वपूर्ण मांग थी मानदेय का दुगना करना, फिर दूसरी इनकी मांग थी नियमितीकरण की। उस पर नियमितीकरण पे भी ये हुआ था कि जब नियुक्तियां होगी तब 50% का रिजर्वेशन अतिथि शिक्षकों को लिए, वो एक महत्वपूर्ण मांग थी। मुझे लगता है कि आज हम लोगों को इस विषय को समग्रता के साथ में लेने की आवश्यकता है कि आज कांग्रेस का आपने जिक्र किया अपर्णा जी की, कांग्रेस इस विषय पे फिर से राजनीति करने के मूड में आ गई है। मध्य प्रदेश को जिन्होंने ये शिक्षा कर्मियों का कल्चर दिया, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सबबाज करने का अगर किसी ने काम किया था तो वो कांग्रेस की तत्कालीन दिग्विजय सिंह की, मिस्टर बंदा था जी की सरकार थी। और तब से लेके आज तक की इस व्यवस्था को हम बनाने का जो काम कर रहे हैं, अभी भी निश्चित तौर पे अतिथि शिक्षक महासंघ की जितनी भी मांगे हैं और मध्य प्रदेश में उनके जो विषय हैं, उन विषयों के लिए सरकार की आप सार्थकता, ये हम इसको कहेंगे कि संकल्प शक्ति के साथ में सार्थकता की ओर विषय को लेके जा रहे हैं। आज आप जैसा कि मैंने कहा कि मानदेय दुगना करने वाला विषय हम लोगों ने मान लिया है, ये आज 30% वाला विषय पे सहमति बन गई है। अब एक महत्वपूर्ण विषय है जो नियमितीकरण का। तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि 65,000 से अधिक अतिथि शिक्षक है जो विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश के विद्यालयों में, विभिन्न विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक 50% के पैरामीटर पे किस प्रकार से सहमति बने और फिर से इनके साथ में जो कंसेंसस बनाने की बात हो रही थी, उस कंसेंसस को आगे कैसे लेके मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो एक कदम आगे बढ़ाया है वो निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है, अब आगे बढ़ती रहेगी सरकार, आप ये कहना चाह रहे हैं धवले जी? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अपर्णा जी, अभी इन्होंने हमारे साथी ने खुद स्वीकार किया था कि 10 माह के अनुबंध का भी एक इनका विषय था, कि वो भी एक महत्वपूर्ण मांग थी कि एक पूरा 11 महीने का, जिसे या हम कहें कि एक पूरे साल भर का अनुबंध की बात थी, उस विषय पे भी प्राय सहमति बन गई और अब वो विषय भी आगे बढ़ गया। नीलाभ शुक्ला जी, ठीक है सर, आगे बढ़ रही हूं अभी। नीलाभ शुक्ला जी, शनय हो रहा है लेकिन हो रहा है कम से कम। देखिए, खुद ही जख्म भी देते हो, खुद ही मरहम भी लगाते हो, उसका मरहम लगा अपनी खुद की पीठ खुद ही थपथपाते हो। देखिए, आपने एक नियम बनाया था 30% रिजल्ट अगर कम आएगा तो आप एक षड्यंत्र बनाया था कि रिजल्ट जैसे ही कम आएगा अतिथि शिक्षकों को हटा दिया जाएगा, उन्हें फिर मौका नहीं दिया। ये नियम आपने ही बनाया था। जब उसका विरोध हुआ तो आपने इस नियम को पलट दिया और वाह भाई, जख्म भी आपने दिया, मरहम भी आपने लगाया और पीठ भी खुद की थपथपा रहे हैं, तो आपने जख्म दिया क्यों? कहीं ये निश्चित रूप से अतिथि शिक्षकों को बेदखल करने का नियम था। मुख्य मुद्दा है इनका नियमितीकरण, इन्हें गुरुजी के समान मानदेय दिया जाए, इनका नियमितीकरण किया जाए। पूर्व सीएम शिवराज सिंह जी चौहान ने घोषणा की थी चुनाव के पूर्व कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा, उन्हें पूर्ण मानदेय दिया जाएगा। उसका क्या हुआ? क्या वो चुनावी जुमला था? उसके पहले अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उन्होंने 2018 में जब हमारी सरकार थी बाकायदा पत्र लिखा था कमलनाथ जी को कि इनको नियमित किया जाए, अतिथि शिक्षकों को इन्हें पूर्ण मानदेय दिया जाए।
ये अनुभव के आधार पर इन्हें नियुक्तियां दी जाए। शिवराज, ये अपने मोहन यादव जी ने चौहान जी को पत्र लिखा था उन्होंने। सरकार अल्प समय की थी, उसका खाका तैयार कर रहे थे, योजना तैयार कर रहे थे, षड्यंत्र पूर्वक हमारी सरकार गिरा दी गई, वो विषय में बात करना नहीं चाहता। जब मोहन यादव जी ने उस समय पत्र लिखा था, इच्छा जाहिर की थी कमलनाथ जी के शासनकाल में, तो अब तो स्वयं साक्षात मुख्यमंत्री है, अब क्या अड़चन है, अब क्या समस्या है? यही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हुंकार भरते हुए कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे कि अतिथि शिक्षकों के लिए मैं सड़कों पर आऊंगा, तो हवाई जहाज में घूम रहे हैं, सड़कों पर तो आ ही नहीं रहे, कहीं उनकी हुंकार नहीं सुनाई दे रही हमें। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? धर्मेंद्र पैगवार जी, ठीक है नीलाभ जी, सुना आपने दोनों ही तरफ को। अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही कहता है, लेकिन दोनों ही सियासत करने से बाज भी नहीं आता है। वो कह रहे हैं कि हमें शाबाशी दीजिए क्योंकि हमने कदम आगे बढ़ाया है, कांग्रेस कह रही है कि ये तो काफी नहीं है। वहीं महापंचायत की बात को पूरी तरह सरकार ने खारिज कर दिया है कि उस पर तो बात होगी ही नहीं, जो अब डेलीगेशन ने लास्ट मीटिंग करी है अब उस पर ही आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब अतिथि शिक्षकों की बात आती है तो मुझे लगता है कि इसमें निश्चित तौर पर प्रदेश का हित या छात्रों का हित की बात हम नहीं कर पाते हैं। जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी समस्या जो है वो एक जायज़ है कि उनको बहुत कम मानदेय मिलता है। प्राइमरी वाले को 10,000, हाई स्कूल वाले को 14,000 और हाई सेकेंडरी वाले को, मिडिल वाले को 14,000 और हाई सेकेंडरी वाले को 18,000, जो कि इस महंगाई के दौर में काफ़ी कम प्रतीत होता है। लेकिन इसमें एक जिम्मेदारी का भाव अतिथि शिक्षक में भी होना चाहिए कि आप ये देखिए, बहुत तटस्थ भाव से, एक पत्रकार की दृष्टि से हम देखते हैं कि आप साल भर एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एक विषय पढ़ा रहे हैं, उसमें 30% बच्चे यदि पास नहीं हो रहे हैं तो इस तरह का मूल्यांकन हर जगह होना चाहिए। हालांकि सिर्फ अतिथि शिक्षकों का नहीं, ये ब्यूरोक्रेसी में तमाम जगहों पर होना चाहिए कि 30% कितना आप मूल्यांकन, कितना आप रिजल्ट देंगे। लेकिन अब चूँकि अतिथि शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनका प्रदर्शन हुआ है, वो एक वोट बैंक हैं, तो कांग्रेस भी आ गई है, भाजपा भी आ गई है। मोहन यादव जी ने पहले पत्र लिखा था, तो मोहन यादव जी के बारे में एक बात बता दूं कि मोहन यादव जी मूल रूप से स्टूडेंट लीडर हैं, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हैं, तो एजुकेशन के मामले में उनकी स्टडी ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब चूँकि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, तो जैसा कि पहले निर्णय हो गया था 30% से कम वालों को पोर्टल पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अब वो एक थोड़ा सा उसको लिबरल किया गया है, अब कल से लोग आवेदन कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ। इसमें मैं गुप्ता जी को एक बात बता दूं, रविकांत जी को, कि इसमें एक नियम और है कि जिनका पिछले साल 30% से ज़्यादा था, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर पा रहे हैं। इसमें अभी कोई सरकार का आदेश नहीं आया है, सिर्फ सरकार ने एक लिबर्टी दी है। रही बात उनको नियमित करने की, तो आप देखिए कि ये सरकार का फैसला है कि सरकार के ऊपर कितना आर्थिक बोझ है, नहीं है, सरकार क्या फैसला लेती है। क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले से ही मुफ्तखोरी की इतनी योजनाएं लागू हैं कि सरकार के पास अन्य विभागों में काम करने के लिए बजट या पैसा नहीं है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जाना चाहिए, नियमित किया जाना चाहिए। वो भी इस प्रदेश के नागरिक हैं, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार क्वालिटी उन्हें भी देनी होगी, रिजल्ट तो उन्हें भी देना होगा। हाँ, रविकांत जी, जरूर देना आपकी होगा कि आपकी तमाम मांगों पर समर्थन आपको सभी का मिल रहा है, लेकिन शिक्षकों को भी गुणवत्ता देनी होगी पढ़ाई में, उन्हें भी रिजल्ट निकालना ही होगा, क्योंकि हर कर्मचारी पर होता है दबाव के आरे पूरे करने का। मेरे ऊपर भी है, मेरा भी अपने गोल्स होते हैं जो ऑफिशियल होते हैं, जो मुझे पूरे करने होते हैं, सबके ऊपर होते हैं। अब तो पूरा कॉर्पोरेट कल्चर है हर तरफ। रविकांत जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी सहमत हैं आपकी बात से, लेकिन हमारी नियुक्ति देखी जाए। अभी इस साल का अगर वर्तमान में देखिए आप लोग, सितंबर महीना निकल चुका है, अभी स्कूलों में नियुक्ति नहीं हो पाई है। जब हमारी नियुक्ति अक्टूबर में करेंगे आप, नवंबर में करेंगे आप, तो हम कैसे रिजल्ट अच्छा दे पाएंगे। अभी पिछले वर्ष आप देखेंगे विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगाई गई हमारी, लोकसभा चुनाव हुआ, जल्दी परीक्षाएं करा ली गई। आप अधिकतर लोगों की ज्वाइनिंग देखेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हुई थी। तो रिजल्ट के लिए हमें, अगर आप टाइम से स्कूल में बुलाइए तो हम रिजल्ट भी अच्छा देने का प्रयास करेंगे। 1 जुलाई से नियुक्ति करिए हमारी, जैसे अन्य शिक्षकों की होती है, तो बिल्कुल रिजल्ट अच्छा आएगा। हाँ, जो बाकी मैं भी मानता हूँ कि अगर रिजल्ट खराब आ रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं, लेकिन कब, जब आप हमें सही टाइम से स्कूल बुलाएंगे और हमें सही टाइम से मौका देंगे तब। हाँ, तो ये अजय देवले जी, आखिरी गेंद पर आप मैदान में उतार रहे हैं खेलने के लिए, बोल रहे हैं कि अब बनाइए 15 रन, अब गेंदें बची हैं 2, तो कैसे करेंगे?
देखिए अपर्णा जी, निश्चित तौर पे जो रविकांत जी ने प्रश्न कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए किसी के भी काबिलियत को असेस करने के लिए, निश्चित तौर पे उनकी बात सही है, लेकिन मुझे आपके संज्ञान में यह भी विषय लाने की आवश्यकता है कि अतिथि शिक्षकों के लिए ये क्योंकि 10 माह का अनुबंध होता है, उसके पश्चात में बहुत सारे अतिथि शिक्षक अन्य विद्यालयों में भी अप्रोच करना चाहते हैं, या वो भी एक ऐसा जिसको हम कहें कि ये ओपन होता है उनके लिए भी कि वो दूसरे विद्यालयों में या दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाने के लिए इच्छुक होते हैं, और ये बहुत बार हुआ भी ऐसे हैं। जो लगभग ये 65,000 का आंकड़ा है, तो ये हर बार इसी मेन स्ट्रीम में काम नहीं करते जिस मेन स्ट्रीम में पहले से करते आए। तो आज हमको आपको इस विषय को इसलिए भी आगे ले जाने की आवश्यकता है, रविकांत गुप्ता जी की भावना के साथ में हम भी हैं, सरकार भी चाहते हैं कि एक पात्रता परीक्षा या कुछ तो भी एक मैकेनिज्म बन जाए, जैसे इनके नियमितीकरण के लिए एक पॉलिसी बने, दूसरा इनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। और आज देखिए कि सरकार ने जो लिबरल अप्रोच किया है, ये इसी वजह से किया है कि ठीक है, आपने ये विषय रखा डेलीगेशन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी के समक्ष, शिक्षा मंत्री जी ने इसमें सरकार के सामने विषय रख के इस पर मार्ग निकाला है। आगे भी जो विषय हैं आपके नियमितीकरण के हैं या पात्रता परीक्षा में, या आप जो अंक की बात कर रहे हैं, उन सारे विषयों पे सरकार के साथ में बात होगी। हमारा आपका उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे, मध्य प्रदेश में जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको एक अच्छा एजुकेशन। ठीक है, रविकांत जी से ही पूछ लेते हैं। रविकांत जी, जो अब तक जो सरकार की प्रगति है इस पूरे मामले को लेकर, आपकी मांगों को लेकर, आप लोग उससे संतुष्ट हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अभी भी हम आज DPI गए थे, तो वहां पर बताया गया कि आपके प्रस्ताव हमने बना लिए हैं, पर कब तक वो अप्रूव होंगे प्रशासन की ओर से अभी कंफर्म नहीं है। जब वहां से कंफर्म होंगे उसके बाद ही हम आदेश जारी कर पाएंगे। तो संतुष्टि की बात ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई मेन है वो नियमितीकरण की है। अभी हम तो खुद कह रहे हैं कि आप हमारी परीक्षा ले लीजिए, विभागीय परीक्षा लीजिए, हम देने को तैयार हैं, जैसे भी लीजिए आप। हमारा अब नियमितीकरण करिए, नियम बनाइए, और जो भी नियम आप मापदंड रखेंगे उसमें उतरने के लिए हम तैयार हैं। हमारे पूरे साथ इसके लिए तैयार हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। शिक्षा मंत्री के साथ जो मुलाकात हुई थी आप लोगों की, तो उसमें जो 8 बिंदु थे जिन पर सहमति बनी थी, शायद शिक्षा मंत्री जी से जब हमारी मुलाकात हुई तो आपको याद होगा कि आज से 1 साल पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमारी महापंचायत बुलाई, करोड़ों रुपए खर्च किए, और जब शिक्षा मंत्री जी से हमने मिला, हम लोग मिले तो क्या बोले, उन्होंने कहा कि महापंचायत को आप अभी भूल जाइए, नियमितीकरण तो भी संभव नहीं है, जो वर्तमान की समस्याएं हैं उसको हम सुन रहे हैं और उस पर हम काम करेंगे और उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक बात अच्छा उन्होंने इतना कर दिया है, कम से कम कहा कि अब हम आपको 20 सत्र में बाहर नहीं करेंगे, जो हर वर्ष आप बीच में बाहर हो जाते थे। तो एक सत्र का अनुबंध, हमने अनुबंध मांगा था 12 महीने का, पर उन्होंने कहा कि हम अप्रैल तक आपको स्कूल में रखेंगे, इसके बाद हम आपको बाहर कर देंगे। ठीक है, धर्मेंद्र पैगवार जी, तो यहाँ पर तो ये साफ है ना कि सरकार, क्या आपको लग रहा है कि सरकार जो कदम बढ़ा रही है आगे और जिस रफ्तार के साथ बढ़ा रही है, उसके पीछे एक आर्थिकी भी बहुत बड़ा मुद्दा है? निश्चित तौर पर जब जिस पद का नाम ही अतिथि शिक्षक है, तो इसका मतलब आप नाम पढ़कर और समझकर ही इस पैसे में आए हैं या अप्लाई कर रहे हैं कि आप गेस्ट टीचर हैं, अतिथि शिक्षक हैं। तो जब आप अतिथि शिक्षक हैं, आपकी शर्तों में कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको 10 महीने काम करना है, 2 महीने आराम करना है, बाकी रिजल्ट देना है, और रिजल्ट यदि आप नहीं दे पाते हैं तो आपको घर बैठना है। और 30 रिजल्ट कितना है? 30%। तो ये पूरे देश की समस्या, सिर्फ मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षकों की नहीं है। पहले आदमी संविदा पर आता है, कहता है कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे कुछ भी काम दे दो, फिर उसे कुछ काम मिलता है, तो फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे तो स्थायी करिए, फिर स्थायी करिए तो फिर मेरी सब पेंशन भी बांधिए, मुझे ये भत्ते भी दीजिए, मुझे ये सुविधा भी दीजिए। ये सिर्फ अतिथि शिक्षकों की समस्या नहीं है, ये और मध्य प्रदेश की नहीं है, ये पूरे देश के हर उस व्यक्ति की समस्या है जो कि सरकारी नौकरी का इच्छुक है। वो संविदा पर आता है, वो गेस्ट फैकल्टी पर आता है, फिर वो कहता है मुझे आप स्थायी करिए, नहीं तो मैं आंदोलन करूँगा, मैं माहौल ख़राब करूँगा, मैं सरकार के खिलाफ माहौल बनाऊँगा। ये हर जगह, हर पैसे में एक दिक्कत है। और मुझे लगता है ये भारतीय जनमानस को, राजनीतिकों को समझाना चाहिए। धर्मेंद्र जी, लेकिन कांग्रेस जो इस पर, कांग्रेस का जो साथ मिल रहा है गेस्ट टीचर्स को इस पर, और ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि भाई हम तो 15 महीने की सरकार में थे ना, तो हमने तो अपने हिसाब से एक लॉट को परमानेंट किया था। नहीं तो कांग्रेस से मैं पूछना, हेलो जी जी जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था 2023 के चुनाव में, हाँ, उसमें अतिथि के शिक्षकों की नियमितीकरण की बात थी क्या? नीलाभ जी जवाब देंगे इसका। 23 में नहीं थी? नहीं, 18 में था।
नीलाभ जी, कांग्रेस की, देखिए, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र में 2023 कहना चाहिए विषय नहीं, विषय ये है कि हम नियमित करना चाहते थे। हमने उसका खाका तैयार कर ली, पूरी योजना तैयार कर ली। धर्मेंद्र जी की बात का मैं जवाब देता हूँ। धर्मेंद्र जी ने कहा कि ये अतिथि शिक्षक होते हैं, अतिथि शब्द जोड़ा हुआ है, तो ये बताया धर्मेंद्र जी आप मुझे कि जो शिवराज सिंह जी ने किस हैसियत से कहा था उन्हें नियमित करें। वर्तमान जो मुख्यमंत्री उन्होंने पत्र लिखा था इन्हें नियमित किया जाए, अब क्या अड़चने आ रही है? तो सरकार आश्वासन देती कि आपको नियमित करेंगे, तो क्यों नहीं किया जा रहा नियमित? आपने कहा कि इनको गोल अचीव करना चाहिए, आपने कहा कि आपको संस्थान गोल देती है, एक टारगेट देती है, आपको पूरा करना पड़ता है, लेकिन आपके संस्था वैसे संसाधन भी देती है, सुविधाएं भी देती है, योजना भी दी, तब आप उस गोल को अचीव कर पाते हैं। लेकिन आप ये बताएं, अगर शिक्षक परिणाम नहीं दे पाते तो क्या अतिथि शिक्षक अकेले जवाबदार है? शासन की नीतियां, प्राचार्य की गलतियां, स्कूल के भवन नहीं है, स्कूल में आज कई आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल के पहुंच मार। धर्मेंद्र पागवान जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? जी, दुर्दशा होली शिक्षक। मैं कहना चाह रहा हूं, एक मिनट में आप जी सुन लेते हैं जवाब। कांग्रेस के हमारे जवाबदार है बोल रहे लड़ने के लिए, लेकिन उनसे ये पूछना चाहता हूं कि 2023 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में अतिथि शिक्षकों की बात, उनकी मांगे इन्होंने लिखी, वो कह रहे हैं हमारी नियत में है, वो हमारी नियत में था। गए थे क्या? देखिए, घोषणा पत्र में सब बातें रही गई थी कि जो भी संविदा पे जाती थी सबको नियमित किया जाएगा, इनको नियमित किया जाएगा, ये हमारी योजना थी और हम उसके लिए प्रयास भी कर रहे थे। लेकिन अल्प समय में हमारी सरकार का सदनपूर्वक विरोध गिरा दिया गया। हमारी पूरी योजना तैयारी, पूरा खाका तैयार था इस चीज को लेकर। धबले जी, 2023 का वादा आप लोगों ने क्यों भुलाया? भले ही आप वर्तमान में रहकर काम करने की बात कह रहे हैं, लेकिन 2023 का वादा जो गेस्ट टीचर्स के साथ किया गया था, उस वादे को क्यों भुला दिया गया? अपर्णा जी, उस 2023 की शिक्षक महापंचायत में मानदेय दुगना करने का विषय था, जो मुझे लगता है उस संकल्प की पूर्ति हो चुकी है। रहा विषय दूसरा ये जो था कि हम लोग नियमितीकरण के लिए पॉलिसी बनाएंगे और इसके लिए पात्रता परीक्षा या जो भी विषय है उस पॉलिसी के माध्यम से काम करेंगे। तो उन सारे विषयों पे अभी भी जो डेलीगेशन गया था उसने भी चर्चा की थी और मुझे लगता है कि सार्थक चर्चा हुई थी। ये आप अगर इस तरह से कह देंगे कि 2023 की अतिथि शिक्षक महापंचायत की सारे मांगे पूरी नहीं हुई है या उसको दरकिनार कर दिया गया, तो ये अपने आप में बेमानी है। आप इनसे रविकांत जी से पूछ सकते हैं कि मानदेय दुगना करने का विषय है, मानदेय दुगना हो चुका है, रविकांत जी उस संकल्प की हो चुकी है। सरकार ने कदम बढ़ा दिए, हाथ भी आपकी तरफ बढ़ा दिए, अब हाथ पकड़कर चलना आप गेस्ट टीचर्स का काम है। ये बताइए कि अगर मांगे पूरी होती हैं तब आपका रुख क्या रहेगा और अगला आपका कदम क्या होने जा रहा है? अगर मांगे पूरी होंगी तो हम बाकायदा स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का। पहली बात तो कांग्रेस प्रवक्ता को धन्यवाद, पर मैं उनको याद करवा दूं कि 2018 में कांग्रेस सरकार जब आई थी, हमने 3 महीने लगातार साहजनी पार्क में ठंडी बरसात में, वहाँ इतनी बारिश हो रही थी, वहाँ 3 महीने तक हमने आंदोलन किया था, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई व्यक्ति हमसे मिलने नहीं आया। उस समय पर सिंधिया जी भी कांग्रेस में थे और उन्होंने कहा कि हम ढाल और तलवार बनेंगे। खुले मंच से उन्होंने बोला था कि हम आपका नियमितीकरण करवाएंगे, तब भी हमारा कुछ नहीं हुआ। कमलनाथ जी ने कहा कि हमारी सरकार 5 साल के लिए है, हम 5 साल बाद 5 साल तक देखेंगे, बस यही हो पाएगा। यही होता है ना कि जब जिसको देना होता है उसका रुख कुछ और होता है, और जो सामने होता है सवाल उठाने के लिए उसका सवाल पूछने का रुख कुछ और होता है। खैर, धन्यवाद आप सभी का ही। एमपी की महाडिबेट में तय समय था मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, और टीचर्स की समस्या को हमने एक बार फिर से इस मंच के जरिए उठाने की कोशिश की है और आगे भी आपकी आवाज को एमपी की महाडिबेट में उठाते रहेंगे। और हर बार की तरह इस बार भी हमने हिंदी दिवस के